नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको, इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, इसके पहले उसमें 10-12 घरेलू नुस्खे बताए थे। तो उसमें वीडियो पूरा हो गया था, कुछ नुस्खे रह गए थे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम को इन घरेलू नुस्खों से आप दूर करें, आपका पैसा बचेगा और आपकी भाग दौड़ नहीं होगी और आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं अगर पथ्य और परहेज से आप कोई भी घरेलू प्रयोग करें तो। और घरेलू प्रयोग में बहुत से मेरे को पूछते हैं कि आपने धनिया बताया, कोई कहते हैं आपने काली मिर्च बताई। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? अब उनका क्या महत्व है ये हर एक किसी के समझ में नहीं बैठ सकता। हम जैसे घरेलू प्रयोग बताते हैं तो वो जो दवाइयाँ आपको घरेलू प्रयोग में बताते हैं वो बहुत कीमती फार्मूलों के अंदर डाली जाती है, तब जाकर के उनका वो बहुत बड़ा फार्मूला बनता है। और आपको ये मैं ऐसे बता रहा हूँ तो इसको आप महत्व दें, इसके ऊपर यकीन करें और इनका प्रयोग करें। हाँ, तो देखिए नुस्खा जो मैं दे रहा हूँ आपको, पहले मैंने 12 नुस्खे दिए थे, ये नुस्खा 13वां। बादाम की गिरी, छुहारा, खसखस, छोटी इलायची और मिश्री, इनको लेकर कूट पीस कर रख लें। इसे 7 से 8 ग्राम की मात्रा सुबह और शाम को गाय के दूध से सेवन करने से शीघ्र पतन खत्म होता है। इस प्रयोग को आप 31 से 41 दिन किसी भी मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी नहीं करेगा। इसमें सब चीज़ें ठंडी है, मामूली छुहारा गर्म है, लेकिन छुहारा एक बहुत ताकतवर चीज़ है। हाँ, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। बादाम गिरी, छुहारा, खसखस और छोटी इलायची और मिश्री, ये बराबर लेके कूट पीस के पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को लेके और गाय का दूध पी के मस्त हुए 41 दिन, शीघ्र पतन ठीक होगा, कोई दो राय नहीं इसमें। अगला जो नुस्खा 14वां, जो लोग कमजोर मन के कारण नपुंसकता के शिकार हैं, यानी कि कुछ है ही नहीं और चिंता करते करते मतलब इसके शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए टहलना किसी भी वरदान से कम नहीं है। ऐसे जो पेशेंट है उनको घंटा आध घंटा वॉकिंग करनी चाहिए। अभी जो अध्ययन हुए हैं उनके अंदर ये पता लगा है कि जो पुरुष नियमित रूप से रोजाना 2 मील तक टहलते हैं उनमें नपुंसक होने की आशंका 3 गुना कम हो जाती है। ये एक मेरा आपको सुझाव है। आप करते हैं तो बहुत अच्छा, न करें वो एक आपकी मर्जी। हाँ, तो मैं नुस्खा जो आपको दे रहा हूँ, ताजे आंवले का रस अभी नहीं मिलेगा, इसका भी उपाय बता दूंगा मैं। ताजे आंवले का रस और शहद, इनको मिलाकर सुबह शाम चाट के और ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पीने से शीघ्र पतन की समस्या ठीक होती है। अब ताजे आंवले का रस नहीं मिलता है तो आप आंवले का पाउडर 5 ग्राम ले लें और 10 ग्राम शहद के अंदर उसको यूं करके, बड़ा टेस्टी होता है। अरे टेस्ट का टेस्ट होगा और आपकी बीमारी भी दूर होगी। ये 1-2 महीना लें, 6 महीना लें, आपकी 6 जितना लें, शीघ्र पतन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगला जो मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ वो नुस्खा 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 100 ग्राम ताल मखाना, 150 ग्राम गोखरू तथा 300 ग्राम मिश्री, इनको लेकर बारीक चूर्ण कर लें और इसे 5 से 10 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेकर के ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध 41 दिन पीने से शीघ्र पतन बिल्कुल निरोग होता है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे ये नुस्खा बहुत पसंद है। अब मेरी जो पसंद है अगर वो आप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। मैं इसको इसलिए दोबारा और बोलता हूँ,
ये नुस्खा मैंने कईयों को दिया है और कई रोगी इससे लाभ पाए हैं। हाँ, बहुत सरल। 50 ग्राम सफ़ेद मूसली और 100 ग्राम ताल मखाना और 150 ग्राम गोखरू और 300 ग्राम मिश्री। तो ये मिला करके आपके 150, 300, 600 ग्राम आपके पाउडर हुआ। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 100 ग्राम ताल मखाना, 150 ग्राम गोखरू और 300 ग्राम मिश्री। तो कुल मिला करके ये लगभग आपके 600 ग्राम वजन होता है। 600 ग्राम वजन का एक आप इतना बड़ा इस तरह का ये भर के रख लें और उसमें 1 चम्मच डाल दें। 1 चम्मच आप डालें। मैं आपको चम्मच भी बता देता हूँ। ये चम्मच देख लीजिए आप, ये चम्मच इतनी सी। हाँ, इसको यूँ भर के और मुंह में डाल के और मिश्री मिला हुआ दूध 51 दिन तक ये प्रयोग आप कर लें तो आपके शीघ्र पतन की कोई समस्या न होगी। शीघ्र पतन के अलावा आपके और जो सेक्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, क्योंकि देखिए इसमें सफ़ेद मूसली जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त बाजीकरण चीज़ होती है और ताल मखाना के अंदर इतना लुआब होता है वीर्य की तरह। और गोखरू इतना शक्तिशाली है कि किडनी जैसे रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसमें भी लुआब होता है। आप कभी इसको दूध में घोलना नहीं पी पाएंगे, इसलिए मुंह में डाला और घूंट घूंट दूध पिया। एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे लाजवंती है, जैसे गोखरू है, जैसे ये ताल मखाना है, जैसे छिरेटा है, इस तरह की कहीं जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अपना लुआब छोड़ती है। जैसे इसबगोल भी उसी में आ गया। तो उस वजह से ऐसी जड़ी बूटियों के पाउडर को पानी में नहीं घोल के या दूध में नहीं घोल के कोई नहीं पी सकता। एक तरह से ऐसे हो जाता है मन। तो ऐसी दवाओं को मुंह में डाला 1 चम्मच और दूध गटकाया। अब आगे अंदर वाले का काम है कि वो उनको किस तरह से करता है, लेकिन आपका शीघ्र पतन दूर होगा। 41 दिन कर लीजिए। हाँ, अगला जो मैं आपको नुस्खा देता हूँ, मेरी पसंद का नुस्खा मैंने आपको बता दिया ये। और मैं एक बात और बताता हूँ, ये 41 दिन करें और खटाई का परहेज करें। खटाई के अंदर इमली और आम का अचार। आप बाकी टमाटर वगैरह सब खा सकते हैं, तरबूज वगैरह सब खा सकते हैं। और कोई तरह का मांस का प्रयोग न करें। कोई पीने वाले हैं तो 1 आध जाम पी सकते हैं। अगर इस तरह से थोड़ा घूमना और अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना, अगर इसको प्रयोग आपने कर लिया तो आप मेरे को कहेंगे कि हमने किया और फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं फ़ायदा हुआ। और मैं उसी से कहलाऊंगा कि तुमको इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये होता है कि किसी का रोग अगर बहुत पुराना हो तो उसको फिर 20 दिन बढ़ा के 61 दिन ले लेना चाहिए। हैं, बीच में मुझसे राय कर लें। हाँ, अगला जो नुस्खा कि रोज़ जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी सेक्स पावर बढ़ती है ना। तो एक्सरसाइज कीजिए और इससे आपके हार्मोन्स हैं और हैं उनको भी लाभ मिलेगा और सब फायदा होगा। हाँ, अगला जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो घूम नहीं सकते वो एक्सरसाइज करें। हाँ, बड़ के कच्चे फलों को छाया में सुखाकर कपड़छन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम रात को। ये ग्रंथकार लिखते हैं कि गाय के दूध से 41 दिन लेने से सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम ठीक होती है। अरे ये कच्चे फल ला करके और छाया के अंदर उसको आप सुखा दीजिए, हवा लगती जाएगी। आजकल तो हवाई ऐसी गर्म आती है कि आदमी सूख जाता है। तो इसका पाउडर बनाइए। अरे पैसा लगे न फिटकड़ी और रंग चौका आए,
क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप मेरे को पूछते हैं घरेलू नुस्खा बताइए, व्हाट्सएप के अंदर आप पूछते हैं मुझे, मैं कितने घरेलू नुस्खे आपको समझा समझा के बता रहा हूं, आप क्यों नहीं उनको सुनते? क्यों नहीं सब्सक्राइब करते? क्यों नहीं सर्च करते मेरे नुस्खों को? मैंने जितने नुस्खे दिए हैं शायद किसी ने दिए नहीं होंगे, और कोई अगर अच्छा विद्वान आदमी है तो उसका पूरा ग्रंथ एक बना सकता है और उसकी रॉयल्टी से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन मुझे मालूम है ऐसी कोई मेहनती आदमी नहीं है। हर एक की कोई चीज पूछने फट से व्हाट्सएप मार दिया, अरे ये नहीं सोचते कि अगले को जवाब देने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अगर खाना खा रहा तो बीच में देखना पड़ता है, पानी पी रहा तो देखता है ये किसका आ गया, उसका तो 10 मिनट समय बर्बाद कर दिया आपने, और पूछा आपने क्या? वही चीज़ जो हमने वीडियो में बताई है। फर्क इतना ही है कि हम खुद उस वीडियो को सर्च करें और आपको बताएं कि इस तरह करो, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे। और जो मेहनत नहीं करेगा तो वो हमेशा पीछे ही रहेगा, उसका इलाज मेरे पास नहीं। हाँ, अगला जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानना, देखो मेरी साफ सुथरी करने की आदत है, थोड़ी मेहनत कीजिए। अरे आपको करना क्या ही हो, अंगुलियाँ ही तो घुमानी है। हाँ, देखिए 5 ग्राम बिदारी कंद चूर्ण को 5 ग्राम, मात्र 5 ग्राम घी और शहद के साथ, देखिए ध्यान में रखने की बात है, इसको दोनों टाइम लेके ऊपर गाय का दूध पीने से इतनी काम शक्ति बढ़ती है, यानी कि आपका स्टेमिना, आपका सेक्सुअल पावर, समय इतना बढ़ता है कि आप दंग रह जाएंगे। अरे इसमें कुछ भी नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है। आपको लोग डरा देते हैं कि घी और शहद जहर होता है, वो बराबर मात्रा के अंदर मिलने पे वो जहर होता है। लेकिन अगर किसी ने बराबर मात्रा में मिला भी लिया तो आजकल न तो प्योर घी है और न प्योर शहद है, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। उसने ऊपर वाले ने सब बंदोबस्त कर रखा है कि आने वाली पीढ़ी को यही चाहिए। तो आप 5 ग्राम बिदारी कंद को, इसके पाउडर को, जैसे आप 1 चम्मच उसमें ये गाय का घी डालिए और 2.5 चम्मच शहद डालिए, कहीं डरने की घबराने की जरूरत नहीं। और एक कटोरी के अंदर यूं फेंट लीजिए, फेंट करके उसको चाट लीजिए और ऊपर दूध टिकाइए। 1 महीना करिए आप इस प्रयोग को, मजा आ जाएगा, लाइफ बन जाएगी। अरे कितनी शक्ति होती है गाय के घी के अंदर। बाजार का घी लेंगे तो अलाउ नहीं है, इतना थोड़ा बहुत घी घर पे कोशिश करने से बन जाता है। बिदारी कंद का चूर्ण आपको बाजार में बना हुआ मिलेगा, इसको आप 31-41 दिन करें, घी और शहद बराबर न लें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसके बाद का जो प्रयोग है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोंच के शुद्ध किए हुए बीजों का चूर्ण वो मैंने आपको बता रखा है। कोंच के बीज को गाय के दूध में बॉइल करके छिलका हटा के सुखाने पे वो शुद्ध हो जाता है। कोंच के शुद्ध किए हुए बीजों का चूर्ण बनाकर 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम रात को मीठे दूध के साथ, यानी कि मीठे का मतलब मिश्री मिला हुआ दूध के साथ लेने से अद्भुत यौन शक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए कोंच एक ऐसी चीज है, आप कहेंगे यार इन्होंने तो कोंच का ही नुस्खा बताया जिसे हम जानते हैं। कोंच को संस्कृत में कपी कच्छू कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कपी कच्छू कहते हैं। और कपी का मतलब होता है बंदर से। तो जिस तरह बंदर 2-2 मिनट 4-4 मिनट के अंतर से सेक्स करता है, उसी तरह आदमी की, ये तो है नहीं कि वो 5-7 बार करेगा, लेकिन एक ये उदाहरण है कि इस बूटी के अंदर, यानी कि कोंच के बीज के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो आदमी 2-3 बार सेक्स कर सकता है। उसकी सेक्स पावर कम नहीं होगी, शरीर की शक्ति कम नहीं होगी, लेकिन कोंच के बीज कोई पंसारी शुद्ध नहीं करते। मैं आपको साफ बात करता हूँ। अरे
आपको अगर घर पे शुद्ध करने की वो होती है शर्म, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। आप कौंच के बीजों को पाव आधा आधा किलो कौंच के बीज को ले जाइए। ये आजकल सब जगह ठेले ये चाय बनाते हैं, ठेलों के ऊपर चाय की ठेली पे चल जाइए, क्या है, तपेली साफ कर दे। और इसमें अब ठीक है, उनके पास भैंस का दूध होगा या गाय का मिक्स का दूध होगा, उसमें दूध डाल देगा, इसको थोड़ा गर्म कर दे, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। 150 रुपये दिया, और जब छिलका उतरने लायक हुआ तो कपड़े में डाल के ला के और उसको आप सुखा लीजिए। आज मैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहीं कहते हैं कि हम घर में ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ये एक बहाना है। आदमी चाहे तो किसी के घर में जाके भी कुछ कर सकता है। चाहिए कुछ करने का मन के अंदर एक विश्वास और निश्चय। हाँ, तो कौंच के बीजों को शुद्ध करके उसका पाउडर बनाएं और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को, ऊपर मीठा मिश्री मिला हुआ दूध पिए। तो ये लिखते हैं कि अद्भुत यौन शक्ति प्राप्त होती है। अद्भुत का मतलब आप जानते हैं, अद्भुत तो अद्भुत ही होता है। अगला प्रयोग, ताल मखाना का बीज और कौंच के बीज बराबर मात्रा में लेकर के चूरन बनावें। ये 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम रात को मिश्री मिले हुए दूध पीने से वीर्य जिनका सूख गया है उसका प्रोडक्शन वापस चालू हो जाएगा, वीर्य की कमी नहीं रहेगी। अगला जो नुस्खा है, घी कुमारी के पत्तों के गूदे का रस, यानी कि गंवार पाठा, उसके पत्तों के गूदे का रस 20-25 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट पीने से शरीर में फुर्ती आती है, काम शक्ति बढ़ती है और शरीर के कई रोग ठीक होते हैं। अगला जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए पहले भी बता चुका, फिर आ गया। इमली के बीजों को भी दूध में शुद्ध करना होगा। इमली के बीजों की गिरी पीसकर उसे बरगद के दूध में डालकर 12 घंटे तक घुटाई करें। कोई करने वाले कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, हर आदमी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, शहर का आदमी नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी नुस्खा तो नुस्खा ही है, कोई कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इमली के बीजों की गिरी पीस कर उसे बरगद के दूध में डालकर 12 घंटे तक घुटाई करें, रुक के करें, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और फिर मटर के बराबर गोलियां बना लें और छाया में सुखा लें। 1 गोली सुबह और 1 गोली रात को गाय के दूध से लेने से वीर्य और डायबिटीज इन दोनों के अंदर लाभ करता है। अगला जो नुस्खा है, 150 ग्राम सिंगाड़े का आटा, 15 ग्राम पिसे हुए छुहारे, 10 ग्राम सौंठ पाउडर, सभी को 1 लीटर गाय के दूध में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब खोआ जैसा हो जाए तो इसमें 125 ग्राम घी डालकर भूनें और आधा किलो खांड डालकर सुरक्षित रख लें। इसे 10 से 20 ग्राम की मात्रा सुबह और रात को दूध के साथ सेवन करने से वीर्य, प्रमेह, स्वप्न दोष, वीर्य की तरलता यानी कि पतलापन खत्म होता है। और ये ग्रंथकार लिखते हैं कि ये रामबाण नुस्खा है। अगला जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्स के पहले फोर्थ प्ले करना चाहिए। ये देखो, हम भी इतना नहीं जानते हैं, कम से कम 10-15 मिनट के फोर्थ प्ले के बाद ही कल्पच को सेक्स करना चाहिए। फिर ये छोड़िए। तो हाँ, देखिए जो खास नुस्खे जो मैंने हैं आपको दिए हैं, सबसे बड़ी बात मैं एक आपको बताता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये बात आपको और कोई वैद्य नहीं बताएगा, चूँकि 2 मिनट का टाइम है। मैं आपको बताता हूँ कि जिन मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को, पोतों को सेक्स संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, हस्त मैथुन की वजह से और की वजह से, कहते हैं हमने हस्त मैथुन किया। अरे तुमने कोई जुल्म नहीं किया, जो वक्त का तकाजा वही काम तुमने किया, उसमें कोई ऐसा अपने मन के अंदर हीनता की भावना न लाए। लेकिन जो कर दिया नादानी के अंदर, अब समझदार हो गए तो अब ना करें। मन के अंदर जो डर बैठ गया, कई तरह के ऐसे डर बैठ गए जिनका कोई सिर पाँव नहीं। कई मेरे को पूछते हैं कि हमारी जो अंडकोश की 1 गोली छोटी है और 1 गोली बड़ी है, तो मैं उनको कहा कि मैंने कहा तुम देखते क्यों हो,
कि नहीं, निगाह जाती है। मैंने कहा तुम्हें कोई तकलीफ है कि नहीं? मैंने कहा उधर मत देखो, ये प्रकृति का नियम है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, और एक ऐसी अवस्था आती है कि न एक छोटी दिखती है और न एक बड़ी दिखती है, आपका अंडकोश इतना सा दिखता है। मैं कहता हूँ चिड़िया के अंडे के बराबर इतना सिकुड़ के दिखता है हैं। और कभी आप बाथरूम में जाते हैं तो इतना लटकता हुआ दिखता है। तो ये एक प्रकृति का नियम है, उसके अंदर कहीं दखल अंदाजी न डालें। उसके लिए कोई फालतू की दवा लेकर के अपना पैसा और अपना स्वास्थ्य बर्बाद न करें। हाँ, अगर उस पर कोई चोट लग गई, अगर उसमें कोई दर्द है तो उसकी दवा होनी चाहिए। बाकी एक छोटी है एक बड़ी है, कभी मोटा है कभी और है, तो ये एक बेकार की उसमें दिमाग में ये नहीं पालें। दूसरा, जो दवा आप लें, चाहे घरेलू लें चाहे कोई भी लें, उसको बहुत विश्वास के साथ लें और थोड़ा परहेज का ध्यान रखें। वो अगर सही दवा होगी तो वो काम करेगी। बाजार की कोई भी दवा, भस्म वगैरह, ये आजकल कोई अपना असर नहीं दिखा पाती, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए फार्मेसियों के, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कमीशन देना और देना। तो स्वर्ण भस्म के लिए आयुर्वेद में लिखा है कि जहाँ स्वर्ण भस्म है वहाँ कोई बीमारी का क्या काम। एक चावल के बराबर स्वर्ण भस्म आदमी मरते हुए को खड़ा कर देती है। असली अगर वो स्वर्ण भस्म है तो अब रात खाने से क्या होगा? 1800 रुपये ग्राम के पैसे ले लेंगे आपसे, और आपको स्वर्ण भस्म की जगह सिर्फ आपको भस्म मिलेगी, जो एक आप खाने के बाद 2 दिन बाद कहेंगे हाँ इससे कुछ फायदा तो है। ये आपकी एक मानसिकता, आपने इतने रुपए खर्च किए इसलिए आपको उसके बेहतर परिणाम नजर आने लगे मानसिक तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं। इसी तरह का कॉन्फिडेंस आप इन जड़ी बूटियों के अंदर अगर बना लेंगे कि ये कौंच के बीज कमजोर नहीं, ये बड़ के फल कमजोर नहीं, मैं एक दिव्य चीज खा रहा हूं, आपको अगले दिन से ही परिणाम आने लग जाएंगे। लेकिन एक इंसान की सोच हो गई। एक बात बताएं, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने जो धूप भगवान के या यहाँ शुद्धिकरण के लिए कपूर, लोबान और गूगल है ना, इसमें डाल के आते ही मैं वातावरण की शुद्धि के लिए, ये देखिए मिट्टी का बना हुआ है हैं। इसको दोनों तरफ से ही आप काम में ले सकते हैं। तो ये